हेलो 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 एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सभी की दरख्वास्त पे हम लेके आ गए हैं ब्रांड न्यू कैंडल वैक्स रीडिंग, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पर्सन का मकसद क्या है। ये पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द इस रीडिंग के साथ। आपको करना ये है कि जैसे आप रीडिंग को देखो, रीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, अपने पर्सन का नाम लो और उनके बारे में सोचो, उनकी जितनी भी आपके साथ गुड मेमोरीज़ हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रीडिंग पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बहुत जल्द लाइव रीडिंग भी आने वाली है। किस किस को लाइव रीडिंग चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के जितने करीब जाने की कोशिश करते हो, जितना ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए एफ़र्ट्स करते हो, वो सारे एफ़र्ट्स पानी में चले जाते हैं और आप फिर से फर्स्ट पोजीशन पे आ जाते हो। ऐसा लगता है कि ये एक घेरे की तरह है, गोले की तरह है। जहाँ से शुरू करते हो फिर आप आगे की तरह नहीं बढ़ रहे हो, आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, आप फिर अपनी घूम फिर के उसी घेरे में आ जाते हो, उसी पोजीशन पे आ जाते हो। इस वक्त आपकी शिकायत यही है कि यहाँ पे चीज़ें स्टिल है, आगे की ओर नहीं बढ़ रही है, स्टक एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। कौन कौन इस बात से अग्री करता है लिखो। साइकिल, नो कांटेक्ट साइकिल, नो कांटेक्ट साइकिल, जल्दी जल्दी लिख दो। सभी की सभी लिखेंगे जिन जिन से बात रेजोनेट कर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अंधेरे में तीर मार रहे हो, होने कुछ नहीं वाला है। यहाँ दूसरी ओर मुझे ऐसा लगता है जो गुनहगार है, यानी कि जो आपकी पर्सन की एनर्जी है, वो मुझे बताने की कोशिश कर रही है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे के लिए उतना ही तड़प रहे हो जितना पहले तड़पा करते थे। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है, ध्यान से देखने पे याद आ रहा है, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिक्स्ड है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो खुलासा मैं करने वाली हूँ। ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बहुत धोखा दिया है आपको। इस पर्सन ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके मन में चोट पहुंचाई है। कमेंट सेक्शन में लिखिए हर्ट, HURT, हर्ट। अगर आप इस पर्सन की वजह से बहुत हर्ट हुए हो, स्पेशली जल्दी से लिखिए। कोई भी इंसान मिस नहीं करेगा अगर आपसे रेजोनेट कर रही है। स्पेशली मैं देख रही हूँ डिस्टेंस की वजह से जब बात नहीं हो पाती, तब हर कोई चाहता है कि मेरे पर्सन मुझसे सच बोले, मेरे पर्सन मेरे से बात ना छुपाएं। पर इस पर्सन ने उसका उल्टा किया है। इन्होंने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हैं। मुझे लगता है कि पूरा पूरा दिन आप इस पर्सन के लिए इंतज़ार करते रह जाते थे। पूरा पूरा दिन आपने इस पर्सन के इंतज़ार में बिताया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहा है आप एक एक मिस्ड कॉल की कॉल बैक के लिए, या मैसेज सीन होने के लिए, या सीन करके रिप्लाई ना करने के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। इस पर्सन ने अपने दुख को, अपनी तकलीफ को अंदर ही अंदर मारा है। बाहर से दिखने में लगता हो ये इंसान खुश है, पर अंदर से इनका दम घुट रहा है।
क्योंकि ये अपनी बात को बाहर नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी बात को अंदर ही रख रहे हैं। इन्होंने जो किया वो किसी को इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको लोग 10 बात सुनाएंगे। तो ये इंसान अपनी सफाई दे रहे हैं, अपने आप को साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये सोच रहे हैं चुप्पी ही बेहतर है। पर आपके मन में बहुत बार आता होगा कि क्या था वो, प्यार था या दिखावा या छलावा। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये पर्सन बोलना चाह रहे हैं प्यार इनका सच्चा था, लेकिन ये भटक गए थे, ये बहक गए थे। भटक गए और बहक गए, इस बात में कोई दो राहें नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको पहले बहुत नज़रअंदाज किया है, क्योंकि इनको एक तरीके से विश्वास था कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। और जब इस इंसान को भरोसा हो गया कि आप सच में नहीं जाओगे, तब मैं देख रही हूँ इस पर्सन ने आपकी बातों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है। पर हर एक एक दिन ये पर्सन न जाने क्यों गिन रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप दोनों के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल डेट आने वाली है, जिसकी वजह से ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं इस बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो जानोगे, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी गलती को नहीं मान रहे हैं। इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि अगर गलती मानेंगे तो पुरानी चीज़ों को भी क्लियर करना पड़ेगा। इस पर्सन को इतना ज़्यादा चीज़ों पे ध्यान देने की आदत नहीं है। जो जितना हो गया, बस करते बनो, चलते बनो। तो आपके मन में आ रहा होगा प्यार है या दिखावा है। अगर ये सीरियस है तो किसी भी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते। आपके मन में एक बार ये बात को बहुत बार आई होगी, बहुत बार आई होगी। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बस जब अपना मन हुआ तो आ गए, अपना मन हुआ तो चले गए, लेकिन बिना बात करे आप इस पर्सन के बारे में जो भी सोच रहे हो, मुझे लगता है ये आपकी गलत फहमी होगी। ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है कि ये पर्सन दिखने में कुछ और है और अंदर से कुछ और है। बेचैनी इतनी हो रही है, तड़प इतनी है कि मिल के जब बताएंगे तो हो सकता है कि आपके आँखों में आंसू आ जाए। हो सकता है, मैं तो आपसे यही बोलूँगी बस आप रोना मत, क्योंकि अपनी दिल को खोल के रख देंगे आपके सामने। आपको ऐसा लगेगा इससे पहले इमोशनल, इससे ज़्यादा हैवी एनर्जीज आपने आज तक नहीं देखी होगी। इससे ज़्यादा आपको हैवी कभी भी महसूस नहीं हुआ होगा जिस तरीके से अभी ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पर्सन आपको लेके इस वक्त बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में है, बहुत सीरियस एनर्जी, जहाँ हमें भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन बस एक इशारा करोगे तो ये पर्सन कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत लॉयल हैं आपकी तरफ। इस वक्त मैं देख रही हूँ इनकी एनर्जी बोलने की कोशिश कर रही है। ये प्रूफ करेंगे अपनी लॉयलिटी, ये प्रूफ कर देंगे कि आप इनको कितने पसंद हो। ये बहुत जल्दी प्रूफ कर देंगे, अपने प्यार को साबित करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि ये आपके लिए कोई रिंग लेके आ रहे हों, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मुझे ऑफ़र दिखाई दे रहा है और आपकी तरफ से कबूलनामा दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत असमंजस है, पर फिर भी आने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा है। बताती हूँ, देखते हैं आखिरकार ये पर्सन आपसे बोलना क्या चाहते हैं।
आप सभी से दरख्वास्त है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा, कोई भी मिस ना करे। ऐसा पर्दाफाश होने वाला है कि आपके होश उड़ेंगे। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू। देखो किस तरीके से ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे हैं और ये पर्सन कबूल भी रहे हैं कि आपके लिए रोए हैं और ये पूरी तरीके से थक चुके हैं आपको याद कर करके, आपके बारे में सोच सोच के, है ना। ये पूरी तरीके से थक चुके हैं। ये आपको अब अपने सामने चाहते हैं किसी भी हालत में। बोलो सिर्फ अब ये देखना ही नहीं चाहते, आपको महसूस नहीं करना चाहते, जब आपके साथ भी रहना चाहते हैं ये। आई नीड सिक्योरिटी। देखो किस तरीके से बोल रहे हैं। जब जब आप इनसे दूर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई है जो आप दोनों को अलग कर देगा, कोई है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर लेके चला जाएगा। तो ये कह रहे हैं आई नीड सिक्योरिटी, मुझे कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के लिए। मैंने बोला ना रिंग की बात बोली थी ना, तो यहाँ पे इस पर्सन ने आपको बोल भी दिया है आई नीड सिक्योरिटी, मुझे चाहिए, मुझे भरोसा चाहिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और किसी की नहीं। आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। इनको अपने कर्मों का फल मिल गया है, इनको अच्छी तरीके से पता चल गया है कि क्यों हुआ ये सब। इन्होंने जो लेसन सीखना था वो अच्छी तरीके से इनको मिल गया है और ये चाहते हैं आगे की ओर कि अपनी गलतियों को ना दोहराएं। देखो आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। देखो किस तरीके से इस पर्सन ने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया, किस तरीके से ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैंने सच में तुमसे छुपाया कि मैं असल में कौन हूँ, अंदर से क्या हूँ, मैंने तुमसे छुपाया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। ये आपसे माफ़ी की उम्मीद रख रहे हैं। ओह माय गॉड, देखो दे वॉन्ट टू मीट यू, वो सारी चीज़ें ये आपके बारे में सोच रहे हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं यू आर परफेक्ट फॉर मी। क्या ही दिया इन्होंने, दिल के जज्बातों को आपके सामने खोल के रख ही दिया। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखना ज़रूर। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।